जो बल्क ऑफ दी सेविंग्स है विच इज़ नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड बाय द सोसाइटी। पूरे समाज की जो भी सेविंग्स हैं उसको एक्यूमुलेट करें, मोबिलाइज करें, और जिनको बिजनेस करने का हुनर है उनको पास करें। तो हम अकाउंट नहीं खोलेंगे तो हमारी जो सेविंग है वो डेड कैपिटल है। सिर्फ कलेक्ट कर लेने से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सेविंग को कैपिटल फॉर्मेशन जब होता है तब जाके इन्वेस्टमेंट होता है। कि हमने कहीं पैसे लगा दिए अगर बैंक में, लेकिन कौन ये गारंटी देगा? इस्लाम के नाम पे या मजहब के नाम पे फ्रॉडुलेंट स्कीम बहुत आती हैं, उनको आसान हो जाता है लोगों को चीट करना। अब जो एक अक्सरियत मुसलमान एक बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोल दे रहे हैं, उसमें पैसा रख रहे हैं और शरीयत की वजह से जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो ले रहे नहीं, राइट। तो यू आर जस्ट पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट, वो एक हो गया। एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट शायद गोल्ड में हो गया, जो हमारे लेडीज़ का है। फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट का हो गया। तो जो बल्क ऑफ दी सेविंग्स है विच इज़ नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड बाय द सोसाइटी, it is just in the bank, and the bank from a business model perspective has to use that money. Every rupee in a bank has to be used. तो वो लोग उसके लोन्स दे रहे हैं, उसको कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं जस्ट ये उन लोगों के लिए एड्रेस करना चाह रहा हूँ जो कि मदारिस में ज़्यादा हैं और मदारिस के उलमा हो या वहाँ के शागिर्द हों, ओके। तो वाई आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज़ दैट अगेन दिस पॉइंट, ऐसा क्या हुआ कि हमारे मदारिस से जो बच्चे निकल रहे हैं वो लोग तिजारत करने से क्यों कतरा रहे हैं, जबकि आप वही इमाम की किताबें पढ़ रहे हैं जो उस ज़माने का वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन थे, राइट। तो ये एक साइकोलॉजिकल पुश होना ज़रूरी है। तो अगर हमारी अक्सरियत जो दीन पढ़ रही वो खुद अगर किनारा कश हो गए, ओके, इस फील्ड से, तो वी नीड टू लिटिल बिट शेक एंड आस्क अ क्वेश्चन कि भाई क्या रीज़न क्या है। हमको इंडिविजुअली ये सोचना चाहिए। और जो साइकोसिस है ये हमारा पैसा बुराई की तरफ लेके जाता, गुर्बत भी बुराई की तरफ लेके जाती है, फॉर एग्जांपल, राइट। तो वो बैलेंस आउट आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा सोसाइटी में पुश होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आई थिंक दो एस्पेक्ट्स, वन इज़ वी नीड टू चेंज, और जो दूसरे यूथ है जो मॉडर्न एजुकेशन में है उनको ये भी समझना चाहिए आउटसाइड इंडिया देयर इज़ अ वेरी एक्टिव मार्केट ग्रोइंग। इस्लामिक बैंकिंग की एक $4 ट्रिलियन एसेट की मार्केट है जो कि जीसीसी के अंदर ग्रो हो रही, यूरोप के अंदर भी ग्रो हो रही। सो इवन इफ दे हैव एक एस्पिरेशन कि भाई हम बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, सो देयर इज़ अ जॉब मार्केट फॉर देम टू ग्रो इवन देयर एज वेल। एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में जिसको हम डेड कैपिटल कहते हैं, और उसका तनाजुर ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है उसका पर्पज़ ये है कि पूरे समाज की जो भी सेविंग्स हैं उसको मॉप करे, एक्यूमुलेट करे, मोबिलाइज करे, और जिनको बिज़नेस करने का हुनर है उनको पास करे ताकि वो बिज़नेस भी करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले, लोगों को सस्ता सामान मिले और पूरी इकॉनमी जो है चलती है। अब अगर कोई समाज का बड़ा तबका या एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो है उस सिस्टम से कटा हुआ है तो वो पूरे समाज पे उसकी एक कॉस्ट आती है। तो हमारे यहाँ चूँकि एक फीलिंग ये थी कि पूरा सिस्टम जो है वो हराम है या इसमें इन्वॉल्व होना जो है शैतानी जो आदात हैं उनको मजबूत करना है, तो उसकी वजह से हम लोग बचते रहे। तो हम अकाउंट खोलने से भी घबराते रहे। तो हम अकाउंट नहीं खोलेंगे तो हमारी जो सेविंग है वो डेड कैपिटल है। अकाउंट खोल लिया लेकिन हमने जो है अपने पैसे दूसरों को दे दिए लेकिन उसमें से कुछ लिया नहीं, तो ये भी एक तरह की बेवकूफ़ी है, क्योंकि सिस्टम तो आपको रिटर्न नहीं देगा, सिस्टम तो आपको कॉस्ट के साथ लाएगा। लेकिन सेविंग हो गई और उसको यूटिलाइज नहीं करना में भी उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होना। सिर्फ कलेक्ट कर लेने से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सेविंग को कैपिटल फॉर्मेशन जब होता है तब जाके इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर सेविंग को सिर्फ आपने सेविंग कर लिया लेकिन तकिया के नीचे लगा रखा हुआ है, कहीं हंडिया में छिपा के रखा हुआ है, तो वो भी कोई काम का नहीं है। तो सेविंग को मोबिलाइज करने का सिस्टम होना चाहिए, फिर उसको यूटिलाइज करने का सिस्टम होना चाहिए। कुछ बड़े शहर हैं जहाँ पे ये मूवमेंट रहा है, और हैदराबाद जो है एक वो शहर है जहाँ पे हमेशा से पब्लिक की कॉन्शियसनेस रही है कि हम गैर सूदी निज़ाम को भी तक़वियत पहुँचाएँ और हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें जो लोगों की सेविंग को मोबिलाइज़ भी करे और एथिकली अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करे। हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके पैसे मोबिलाइज़ हों और शराब में और तंबाकू में और जुए में और वल्गर इंटरटेनमेंट में जाए। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पैसा वैसी जगह जाए। लेकिन कौन ये गारंटी देगा कि हमने कहीं पैसे लगा दिए अगर बैंक में तो बैंक जो है इन कामों को नहीं करेगा। तो आज की तारीख़ में अब हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं कि अगर आप से पैसे लगाते हैं किसी इदारे में देते हैं तो आप जो है ये तवक्को भी रख सकते हैं उससे, ये उससे गारंटी मांग सकते हैं कि भाई हमारे पैसे का इस्तेमाल जो है वो एथिकली या अखलाक़ी तौर पे सही जगह पे ही होगा, वरना हम नहीं देंगे। इस्लाम के नाम पे या मज़हब के नाम पे फ्रॉडुलेंट स्कीम बहुत आती हैं जहाँ पे लोग जो है वो हाई रिटर्न को समझते हैं कि भाई वो या तो मजहबी लिबास की वजह से या मजहबी
शक्ल की वजह से या किसी और तरीके से या मार्केटिंग स्टाइल की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से अक्सर लोग धोखा खा चुके हैं। तो उनको चाहिए कि जब भी कोई अदारा उनके पास आता है तो वो उसके कागजात, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी टीम के बाकी लोग उसके अपने बारे में भी रिसर्च करें, पता करें कि वो वाकई क्या काम करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बहुत अहम है, फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट बहुत अहम है, और मैं समझता हूँ कि पब्लिक की जो अवेयरनेस है फाइनेंशियल सिस्टम के ऑपरेशन को लेकर के, वो भी बहुत अहम रोल अदा करती है कम्युनिटीज़ की ग्रोथ में। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम ये समझते हैं कि बैंक में अकाउंट खुल गया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो बिल्कुल गलत है। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है, जो आप बता रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जैसे रिलीजन के नाम पे या उसके नाम पे हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जैसे आपने बताया कि जैसे पता करना चाहिए कि कहाँ तक सही है, तो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। वन, इट शुड बी विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरा ये है कि शरिया बोर्ड का अप्रूवल है क्या, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ मिस सेलिंग इज हैपनिंग नाउ, क्योंकि ethical investment, ethical finance has been growing. Yeah, are you regulated by the government or a regulator, whichever it is? दूसरा ये है कि शरिया बोर्ड का अप्रूवल है क्या? That's what I think. अच्छा पॉइंट आपने बताया। असल में रेगुलेशन को लेकर के भी कम्युनिटी के पास वो अवेयरनेस नहीं होती है कि अगर कोई ये काम कर रहा है तो इसका रेगुलेटर कौन है, और वो काम कर रहा है तो उसका रेगुलेटर कौन है। और जो फ्रॉड वाले स्कीम वाले होते हैं वो तो कहते हैं कि हम तो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। यानी वो एक ऐसा मुबहम सा प्रोडक्ट लाएंगे जिसको ना वो बैंक कहेंगे, जिसको ना वो कैपिटल मार्केट के ज़ुमरे में लाएंगे, जन इसको, तो वो उनको आसान हो जाता है लोगों को चीट करना कि हमें रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी शख्स, बॉटम जो रूल है या जो बुनियादी सवाल है कि कोई भी शख्स अगर फाइनेंस का किसी भी तरह से काम कर रहा है, यानी लोगों से डिपॉजिट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट ले रहा है, सेविंग ले रहा है, कंसल्टिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर रहा है, कोई भी शख्स अगर फाइनेंस के किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसके पास रेगुलेशन नहीं है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। रेगुलेशन का होना फाइनेंस के में किसी भी जो है ज़ुमरे में हो, मस्ट है। और मैं समझता हूँ कि इसका सवाल जो है लोगों को ज़रूर पूछना चाहिए।